झलकारी देवी की जयंती जीटीवी कॉम्प्लेक्स में बड़े धूमधाम से मनाई गई, जिसमें सभी पार्टी और अनेक सामाजिक संगठन के लोगों ने वीरांगना झलकारी बाई की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया है। सबने जयंती पर अपने अपने विचार कहे हैं। खीर और लड्डू का प्रसाद वितरण किया गया। झलकारी बाई की जयंती है। मैं सभी भोपाल वासियों, मध्य प्रदेश वासियों के लिए उसको बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और निश्चित तौर पर आज भी सालों साल के बाद भी झलकारी बाई से न केवल महिलाओं को बल्कि पूरे समाज को, पूरे प्रदेश को, पूरे देश को एक प्रेरणा मिलती है। उनकी प्रेरणा से हम आगे भी गरीबों का जीवन स्तर उठे, उनको रोजगार मिले, इसके लगातार काम करते रहेंगे। महंगाई कम हो, इन सब चीज़ों के लिए काम करते रहेंगे। और एक सामाजिक तौर पे मांग आई कि यहाँ एक उनका नाम से एक गेट बने, तो निश्चित तौर पर मैं अपनी विधायक की करूँगा। मैं सभी को पहले बधाई दूंगा क्योंकि आज संयुक्त रूप से यहाँ पर सभी लोग वीरांगना झलकारी बाई की जयंती मना रहे हैं और यहाँ पर सभी दल के लोग यहाँ आते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि यहाँ अनुसूचित जाति दिल्ली के भी अध्यक्ष हैं, अपने जिला अध्यक्ष हैं, सुमेर सिंह जी भी हैं, जिला कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग से हम लोग हैं और ये सभी सामाजिक मंच है। और ये इतिहास गवाह है, इतिहास कि जब भी देश में जब युद्ध हुआ अंग्रेजों से तो दलितों और अनुसूचित जाति के लोगों ने पहले लड़ाई लड़ी है। तो वीरांगना देवी और लक्ष्मी झलकारी बाई ने पूरे देश का इतिहास गवाह है कि अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। वो इस भारत देश के लिए, इस भारत कौम के लिए वो अपना लहू बहाती चले गई और क्रांतिकारी का एक ऐसा इतिहास रच दिया जो आज से 22 नवंबर को सारे लोग पूरे देश में आज वीरांगना देवी को नमन करने के लिए और जयंती के शुभ अवसर पर उससे सभी लोग जो है सभी दल की ओर से यहाँ पर आए हुए हैं, सभी बधाई दे रहे हैं और हम मेरी तरफ से भी शुभकामनाएं। मैं महेश नंदमेर, जिला अध्यक्ष, जिला कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग। इस कांग्रेस कमेटी का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। सर, आज वीरांगना माता झलकारी बाई का जयंती समारोह मनाया जा रहा है, किस प्रकार से आप इस कार्यक्रम को देखते हैं? क्या क्या मुख्य कार्यक्रम? ये बड़ा हर्ष का विषय है और हमें फक्र होता है। हम जिस समाज को बिलोंग करते हैं, अनुसूचित जाति जनजाति को, जिस समाज को पढ़ने लिखने का भी अधिकार नहीं था और जिस समाज से छुआछूत करते थे, ऐसे समाज की महिलाओं का भी देश की आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान है। जब लोग इस बात को कहते हैं कि बुंदेलो हरबोलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, तो हमने इतिहास के पन्नों में पढ़ा है। लेकिन इस बात को नहीं बताया गया कि जब झांसी की रानी को अंग्रेज़ों की तरफ से चारों तरफ से घेरा गया और वो उनकी दासी थी, उनके एम्प्लॉइज़ थी, उन्होंने झांसी की रानी की जान को बचाने के लिए उन्होंने कहा आप अपने बच्चे को लेकर के ग्वालियर की तरफ जाएं, तब तक मैं अंग्रेज़ों से लड़ती हूं। और उन्होंने झांसी की रानी के कपड़े पहनकर अपने बच्चों को बांधकर घोड़ी पर बैठ करके उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई लड़ी और अपनी कुर्बानी दी। ये हमारे देश के लिए फ़ख्र की बात है। बलवंत सिंह साख, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय कोली समाज। हम सब कोली समाज के कार्यकर्ता, नेता मिलकर अलग अलग समिति होने के बावजूद भी सब झलकारी जी की जयंती हम प्रतिवर्ष बहुत ही हर्ष और उल्लास से यहाँ मनाते हैं। सब लोग मिलकर माल्यार्पण करते हैं और उनका जन्मदिन धूमधाम से मनाते हैं। हमारा सबका उद्देश्य एक ही है, कोली समाज की उन्नति, कोली समाज का विकास और कोली समाज की जो भी समस्याएं शासन लेवल पर उनका निराकरण होना। और लगभग धीरे धीरे जो भी समस्या हम रखते हैं उनमें काफ़ी विकास हो रहा है, उसमें कई समस्याएं का निदान हुआ भी है। तो ये आप कार्यक्रम कितने वर्षों से लगातार करते आ रहे हैं? ये तो हम लोग यहाँ पर ये स्टेचू तो अभी 3-4 साल पहले लगा है, लेकिन हम लोग पिछले 25 साल 30 साल से जब से हमने होश संभाला है, हम ये कार्यक्रम होते हुए देख रहे हैं। जैसे जैसे कार्यक्रम हो रहा है इनका बेरहब रूप होता है, रूप बढ़ता चला जाता है। सुमेर सिंह जाटव, भोपाल से। मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा कि झलकारी बाई एक ऐसी वीरांगना झलकारी बाई थी जिन्होंने ऐसे काम किए जो आज तक कभी किसी महिलाओं ने नहीं किए होंगे, लेकिन उनका नाम इतिहास के पन्नों से गायब है, जो इतिहासकारों ने भी भुला दिया गया है। और मतलब ये मान के चलें कि सारे सिरे काम के
झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को गए हैं, जबकि काम हमारी माता वीरांगना झलकारी बाई ने किए हैं। और झलकारी बाई एक बहुत ही निचले तबके की वो थी, दलितों की मैं तो ये कहूँगा महारानी थी, वो रानी नहीं थी, महारानी थी। और जिन्होंने अंग्रेजी सेना से डटकर दिल से मुकाबला किया। और उनके पति भी पूरन कोरी जी, वो भी सेना में थे और उन्होंने भी अपना बलिदान शहीद हुए सेना में रहते हुए। झलकारी बाई को महल से निकालने में रानी लक्ष्मीबाई को महल से निकालने में झलकारी बाई का पूरा हाथ था कि ये जीवित रहें और अच्छे रहें महल से या पूरी अपने राज्य से। सेना से लड़ाई करी, अंग्रेजी सेना से। और मैं इतना ही कह के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। मैं एस के पंथी, रिटायर्ड डिप्टी एसपी और वर्तमान में जो है राष्ट्रीय सचिव हूँ। सर, आज ये वीरांगना माता झलकारी बाई की जयंती है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? झलकारी बाई जी ने जो साहस और हिम्मत का परिचय दिया है और अपने लक्ष्मीबाई जी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर उन्होंने जो अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी है, हम ये चाहेंगे कि आज की जो नस्ल बच्चे हैं वो भी उनके पद चिन्हों पर चलें और उन्हें जो वीरता दिखाई है उसी वीरता के हिसाब से उनके अनुसरण करें। वीरांगना झलकारी देवी हमारा है। रानी झलकारी बाई जी की जयंती है। आप सभी को हार्दिक बधाई। बड़े खुशी की बात है कि आज उनकी जयंती, जो 1857 की क्रांति की महानायक रहीं, जिनको झलकारी बाई के नाम से जाने जाते हैं, रानी लक्ष्मीबाई की वो विशेष सलाहकार थीं और एक अनुसूचित जाति जनजाति से आती हैं, जो इस वर्ग को बड़े ही अरे इधर खड़े हो ना आप लोग, इधर आगे करो ना भैया, थोड़ा सा इधर भी घुमा दिया तो। वीरांगना झलकारी बाई का जयंती समारोह 191वां मना रहे हैं। वीरांगना झलकारी बाई के बारे में उनके इतिहास को लोग जानते नहीं हैं। वीरांगना झलकारी बाई एक कोरी जाति में पैदा हुई थी और रानी लक्ष्मीबाई के सेना में सेनापति का काम करती थी। एक बार रानी लक्ष्मीबाई जब चारों तरफ अंग्रेजों से घिर गई थी, तब झलकारी बाई ने कहा कि रानी, आपको बचाना हमारा फर्ज बनता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति विकास परिषद नई दिल्ली भोपाल जिला अध्यक्ष समस्त देशवासियों को माता झलकारी बाई के जन्म उत्सव पर बधाई देता हूँ। और हमारी माता झलकारी बाई राष्ट्रीय अनुसूचित जाति की महिला है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती सीमा राठौर जी, वीरांगना माता झलकारी बाई को शत नमन करते हुए आप लोगों से ये कहना चाहूँगी, माता वीरांगना झलकारी बाई जो है एक साक्षात देवी स्वरूपा शक्ति के रूप में अवतरित दलित परिवार में जन्म लेने वाली महिला स्वरूप थी, जिन्होंने अपने जीवन प्राण के बलिदान देते हुए महारानी लक्ष्मीबाई का जीवन दान दिया है, उनके पुत्र को जीवन दान दिया है और देश में सुरक्षित उन्हें जीवित रहने का अवसर प्रदान करते हुए अपने आप को वीरगति को प्राप्त हुई है, युद्ध करते हुए अंग्रेजों से। मेरा नाम गणेश ओम साक्या है और अखिल भारतीय कोली समाज से प्रदेश संगठन मंत्री हूँ। और हम सभी हर वर्ष की बात इस वर्ष भी सभी समाज बंधु भोपाल जिले से जितने भी संगठन हों, ग्रुप हों, मिलकर नहीं झलकारी जयंती मनाते हैं और सभी लोग मिलकर मनाते हैं। इससे हम पूरे समाज, भोपाल समाज में एकता का परिचय देते हैं और सभी लोग मिलकर नहीं एकजुट हो गए। शासन प्रशासन से जो भी शासन है उससे समाज की जो प्रतिक्रिया है, जो मांग है, उनके पूरे करने के लिए सब संगठन देकर नहीं पूरा कराते हैं। जय हिंद। झलकारी की जयंती जगह जगह बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है। क्या कहना चाहेंगे आप लोगों के लिए? हर वर्ष वीरांगना झलकारी बाई की जयंती हर साल बहुत धूमधाम से मनानी चाहिए सभी भाइयों को। बस यही बोलना चाहता हूँ।